सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म से तारीख पुस्तक माला 32 भक्ति एक दर्शन एक विज्ञान। आइए परम पूज्य गुरुदेव वृंदे माता जी के चरणों को हृदय में धारण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हम भी भक्ति के इस अमृत का, भक्ति के इस रस का आनंद उठा सकें और प्रेम में, परमानंद में जीवन को जी सकें। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल के स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया था कि शिकायतें जितनी मर्जी कर लो, तुम्हारे हाथ में है शिकायत करना। अब अगर चट्टान ये कहती है कि बादल बायस्ड है तो इसमें कोई क्या करे। अगर कोई ये कहे कि सूर्य बायस्ड है, अपना प्रकाश हम पर नहीं डाल रहा है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। एक्चुअली भक्ति की एक ही डेफिनेशन है, वो भगवान के ऊपर दबाव डालने की चीज नहीं है। भक्ति मतलब अपने ऊपर दबाव डालना, अपने भीतर की दिव्यता के जागरण के लिए, अपने इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और जिन्होंने भी अपने ऊपर दबाव डाला उनका जीवन बदल गया। बिल मंगल का एग्जाम्पल ले लीजिए। उनकी आंखें जो है वासना खोजती थी, और जब उनको भगवान से प्रेम हुआ तो उन्होंने अपनी आंखों में गरम गरम सरिये डाल लिए, और गरम गरम सरिये डाल के भक्तों में भक्त शिरोमणि बन गए। और वो गरम सरिये डालने के बाद उनको कृष्ण के दर्शन ऐसे होने लगे जैसे साक्षात होते हैं। तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है भक्ति, भीतर के अनकंडीशनल प्रेम के विस्तार की यात्रा है भक्ति। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति की राह पर हैं या नहीं है, गुरुदेव इसी पे बता रहे हैं। कब माने कि भक्ति का विकास हो रहा है। साथियों, हमारे भीतर प्यार का मादा जगे, हमारे भीतर मोहब्बत का माता जगे, तो समझना चाहिए कि हमारे भीतर भक्ति का विकास हो रहा है। अभी तो हमारा दिल पत्थर जैसा कठोर, चट्टान जैसा कठोर है, जिसके कारण हमको किसी के ऊपर दया नहीं आती। हम किसी के दुख से पिघलते नहीं, क्योंकि मुर्गी मरती है तो मरे, हमको तो जायका चाहिए, जीव को जायका चाहिए। अरे साहब, मुर्गी की जान चली जाएगी तो हमें कोई ऐतराज नहीं, जान निकलती रहे, आप हमको विटामिन ला कर दीजिए। बेटे, हम पत्थर के बने हुए हैं, कठोर बने हुए हैं, हम चट्टान हो गए हैं, हमें किसी के ऊपर दया धन करने की जरूरत महसूस नहीं होती। हमारे पड़ोसी के आदमी दुखी फिरते हैं तो फिरे, हम क्या कर सकते हैं। दूसरों को हमारी सेवा की जरूरत है तो हम क्या कर सकते हैं। हमारा पैसा जो अय्याशी में खर्च होता चला जा रहा है, जो संग्रह में खर्च होता चला जा रहा है, जो निठल्लों और निकम्मों के लिए जमा होता हुआ चला जा रहा है, आपकी एक एक पाई को उन लोगों की जरूरत है जो पिछड़ गए, जो घायल होकर गिर पड़े, उन्हें आपके पैसे की जरूरत है। नहीं साहब, हम तो अपना पैसा किसी को नहीं दे सकते, हम तो जमा करें और अपनी औलाद को देंगे। अरे तू पत्थर का, चट्टान का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ है, ऐसी धातु से बना हुआ है जिसे हम अष्ट धातु कहते हैं। तेरा कलेजा अष्ट धातु का बना हुआ है, फौलाद का बना हुआ है। अष्ट धातु का फौलाद जिनका दिल बना हुआ है, उन्हें किसी के ऊपर दया नहीं आती, वे सेवा के लिए जरा भी तैयार नहीं होते, अपनी धुलाई और सफाई करने में तनिक भी विश्वास नहीं करते। मित्रों, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये भक्ति है। तो भक्ति का मूल सिद्धांत गुरुदेव ने क्या बताया? करुणा। भक्ति का मूल सिद्धांत है भाव संवेदना। भक्ति का मूल सिद्धांत है अंतःकरण में प्रेम, अकारण प्रेम और सबके लिए प्रेम। मेरे से तो सभी प्रेम करते हैं, अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार से तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन यकीन मानो वो प्रेम सच्चा नहीं है, क्योंकि उस प्रेम में कूट कूट की अपेक्षाएं भरी होती है, उस प्रेम में कूट कूट के इच्छाएं भरी होती है, डिजायर्स भरे होते हैं। और जरा सा भी कोई आपकी अपेक्षा पे खरा ना उतरे तो आपका मुंह फूल जाएगा। 1 सेकंड नहीं लगेगा मुंह फूलने में, 1 सेकंड नहीं लगेगा घर में लड़ाई झगड़ा होने में। उस प्रेम की बात नहीं कर रहे गुरुदेव। गुरुदेव व्यापक प्रेम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बड़े बड़े स्तर के प्रेम की बात। तो भक्ति की मूल परिभाषा है अंतःकरण का द्रवित हो जाना। अगर हम अपने आसपास दुखी को देख रहे हैं, किसी को परेशान देख रहे हैं और हमारी संवेदना नहीं जाग रही, और हम ये भी कमेंट कर देना, अरे अपने कर्मों से परेशान है, ऐसे ही किया होगा तो ऐसे ही फल आएगा, तो भी समझ लो कि अभी दया करुणा नहीं आई। जब तक अंतःकरण से प्रार्थना ना निकल जाए किसी के लिए जो दुखी है, जो पीड़ित है, चाहे वो किसी भी कारण से है, चाहे वो अपने किए हुए कर्म के कारण है। पर हम कौन होते हैं किसी के कर्म का लेखा जोखा देखने वाले? हमारे कोई अधिकार नहीं है। हमारे अंतःकरण में ये उठना चाहिए कि हे प्रभु, जो कृपा हम पर हो गई वो सब पर हो जाए। और प्रेम ऐसा हो जिसके पीछे कोई इच्छा छुपी ना हो, प्रेम ऐसा हो जिसके पीछे बदले की कोई आशा ना हो, प्रेम ऐसा हो जिसके पीछे कोई कारण ना हो। तो जिसके पास वो है वो भक्ति की यात्रा पर है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, अभी नॉनवेज का गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम केवल जायके के लिए नॉनवेज खाते हैं। ऐसे लोग आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि छोड़ तो दे, पर हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। आप सोचो कि क्या क्या मानवता रह गई। अपना बच्चा बच्चा, लेकिन उस मुर्गी का बच्चा बच्चा नहीं है जिसे आप मार के खा गए, उसका बच्चा बच्चा नहीं है। कुछ लोग आके अपने अपने इसमें लॉजिक लगा देंगे
ये सब लॉजिक से परे की बात है। अरे है तो वो किसी का बच्चा, और जब आप जन्म नहीं दे सकते हो किसी को तो मार के खाने का अधिकार कहाँ से? 2-4 मुर्गी पैदा करके दिखाओ, फिर खा लेना। अगर पैदा करने की हिम्मत है तो ठीक है, फिर प्राण डाल के दिखाओ उनमें, या तो ऐसी साधना कर लो कि प्राण डाल सकते हो। लेकिन नहीं, हमारी तो इंद्रियां इतनी जो है चंचल है कि हम कुछ भी खा सकते हैं। अब आप इसमें, ये तर्क वितर्क की बात नहीं है, ये अंतःकरण की बात है, संवेदनाओं की बात है। अगर समझ में आती है तो ठीक, नहीं समझ में आती तो जब समझ में आ जाएगी, जब आपका वक्त आएगा आपको समझ में आ जाएगी। सबके लिए प्रार्थना, जिन्हें समझ नहीं आ रही, और जिन्हें समझ आ रही है वो आज भी अगर खा रहे हैं तो फिर अभी विचार कर लो, अभी छोड़ लो। अभी हम कोविड से होके चुके हैं। कोविड का मूल कारण क्या था, हम सबको पता है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हो कि आप भक्ति की यात्रा पर है तो इन पैरामीटर्स पे खुद को चेक कर लो, संग्रह से ऊपर उठ जाओ। मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए पड़ा है, ठीक है, मेरे पास कोई आए दुखी कि मेरे बच्चे की स्कूल फीस देने के लिए पैसे नहीं है, मेरे को 10,000 रुपए दे दो, और मैं सोचूं नहीं अभी तो केवल 50,000 ही रुपए है, कैसे होगा, ये तो मेरे पूरे महीने का हिसाब किताब है। अरे 2 मूवी कम चले जाएंगे, 2 बार बाहर खाना कम खा लेंगे, लेकिन नहीं, वो 10,000 नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को अपने फ्यूचर की बहुत ज्यादा चिंता है। या ये नहीं कहा जा रहा कि दूरदर्शी नहीं रहे, लेकिन सामने वाले के बच्चे का स्कूल का काम रुक रहा है, उसकी फीस रुक रही है, तो विचार करने योग्य है कि हम कहाँ तक और कितना संग्रह करेंगे। अब आज की डेट में आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या हो गया। घिनौनी भक्ति, विडंबना भरा स्वरूप। मित्रों, भक्ति का स्वरूप पिछले दिनों बहुत ही घिनौना होता चला गया। लोगों ने परावलंबन का अर्थ भक्ति समझ लिया। भगवान जी की खुशामद कीजिए, चापलूसी कीजिए, और भगवान जी से ये मांगिए, भगवान जी से वो मांगिए। यह परावलंबन आध्यात्मिकता के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। भीख मांगना अध्यात्मवाद के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है। मुझे अगर कोई यह कहे कि चोर बुरा होता है या भिखारी, तो मैं दोनों का मुकाबला करते हुए चोर को कम सजा दूंगा और भिखारी को ज्यादा सजा, क्योंकि भिखारी ने अपना ईमान गवा दिया, अपनी आस्था गवा दी, अपना स्वाभिमान गवा दिया और सब कुछ गवा दिया। भीख मांगने के लिए उतारू हो गया। चोर ने भीख नहीं मांगी। चोर ने कहा कि जो कोई जोखिम होगा सो उठाएंगे। हम अपनी इज्जत नहीं गवा सकते और किसी के आगे पल्ला नहीं पसार सकते। पल्ला न पसार करके चोर चला गया और डाका डालने लगा, जेब काटने लगा। जोखिम उठा करके चोर छत पर चढ़ गया। कुत्ता काट खाएगा तो काट खाए, जख्म हो जाए तो हो जाए, जेल जाना पड़े तो जाएंगे, पिटाई होगी तो खाएंगे, लेकिन किसी आदमी के सामने अपनी इज्जत आबरू नहीं गवाएंगे और किसी के सामने फोकट में कुछ मांगने के लिए चापलूसी नहीं करेंगे। कितना खूबसूरत स्वावलंबन का एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने। और इसी चोर की जो ये शिद्दत है, इस चोर के अंदर शिद्दत है, इस चोर के अंदर शक्ति है और इस चोर के अंदर साहस है। बस ऐसे लोगों को गुरुदेव ढूंढ रहे हैं। इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए अगर, तो क्या आम्रपाली का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ हमारी आंखों देखे? अंगुलीमाल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ? तुलसीदास जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ? ऐसी शक्तियों का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो वो भक्तों के ज्ञान के शिखर पर पहुंच जाएंगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि गुरुदेव की चोर में कुछ है तो सही, उसमें कुछ दिख रहा है तो ट्रांसफॉर्म तो करूं, तो किसे करूं? भिखारी में तो कुछ है ही नहीं, उसने तो सब कुछ बेच के खा लिया, दीन ईमान इज्जत आबरू सब बेच गया। और स्वावलंबन पे बहुत लोग बहुत प्रश्न उठाते हैं। अरे जिसे जो आता है वो उसी से स्वावलंबन करेगा ना। लेकिन जब आप इस तरह की संस्थाओं में चले जाओ और आप अपना स्वावलंबन करने लगो थोड़े से भी अंश में, तो लोगों को बड़े प्रश्न आ जाते हैं। यहाँ पर विचार कीजिए कि स्वावलंबन कितनी बड़ी शक्ति है। पैसे के पीछे नहीं भागना, पैसे का संग्रह नहीं करना, मूल भाव में पैसा नहीं होना चाहिए। श्री की शक्ति के विस्तारित स्वरूप को समझने की आवश्यकता है यहाँ पर कि श्री क्या है। श्री जब आती है तो वो अपने साथ मान, सम्मान, प्रेम, करुणा, संवेदना सब कुछ लेकर आती है। यूनिवर्स की सारी पावर लेकर आती है अपने साथ। लेकिन पैसा अपने साथ करप्शन भी ले आता है, पैसा अपने साथ लोभ ले आएगा, लालच ले आएगा। बहुत बड़ा अंतर है श्री की शक्ति में और पैसे के पीछे भागने में। तो गुरुदेव यहाँ स्वावलंबन के लिए बता रहे हैं कि आप स्वावलंबी बनिए। भक्ति के नाम पर कटोरा लेके खड़े मत हो जाओ कि नहीं भक्ति है तो कटोरा लेके खड़े और देख लेंगे, और फिर अब अपना कंपैरिजन भिक्षुओं से मत करने लगे हम, क्योंकि भिक्षुओं का के अंतर्मन को भी हम जानते नहीं। जो बौद्ध भिक्षु थे उनके स्तर के बारे में हमको इतना सा भी आइडिया नहीं कि उनका स्तर क्या था। तो अपना कंपैरिजन अपनी औकात, अपनी हैसियत देखकर करने की आवश्यकता है। तो गुरुदेव आगे कह रहे हैं परावलंबी मत बनिए। क्या मतलब है परावलंबी मत बनने का? किसी पे आश्रित मत रहो। साथियों, भिखारी की बनिस्बत मुझे चोर पसंद है। नापसंद तो मैं चोर को भी करता हूँ, लेकिन भिखारी को ज्यादा नापसंद करता हूँ, क्योंकि भिखारी ने अपना स्वावलंबन गवा दिया, भिखारी ने अपना आत्मसम्मान गवा दिया, आत्मगौरव गवा दिया। बेटे, अपना आत्मगौरव गवा दिया तो वह खाली हो गया, निरर्थक हो गया। अब अगर यह भगवान का भक्त हो भी गया तो मैं क्या ही करूंगा? मित्रों, भगवान की भक्ति का तरीका तो आपको मालूम होना चाहिए। सुदामा जी इच्छा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे और उनको कुछ मिलना चाहिए। सुदामा जी ने भगवान से कहा, भाई साहब, हमारे यहाँ का कायदा कुछ अलग है। हम पहले लोगों से कुछ मांगते हैं कि आपके पास क्या है निकालिए, तब हम आपको देने के लिए भी तैयार हैं। जो भी आपके पास हो पहले हमारे हवाले कर दीजिए,
फिर हम विचार करेंगे कि हमारे पास जो है सो आपको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। सुदामा जी ने अपनी पोटली बगल में दबाई थी। वो पोटली संकोच की वजह से वो श्री कृष्ण को नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान की भक्ति का यह तरीका यहीं से प्रारंभ होगा कि आपकी पोटली में जो कुछ है वो हमारे हवाले कर दीजिए। भगवान ने जबरदस्ती पोटली छीन ली। पोटली जब खाली हो गई तब भगवान जी ने कहा, अच्छा अब आप खाली हो गए, लीजिए अब हम भी खाली हो जाते हैं। भक्ति का अर्थ है खुद को खाली करना। कहाँ से? विचारों से। अनावश्यक विचार खाली कर दो अंदर। भीतर लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार के जो बीज हैं उनसे खाली हो जाओ। आपके पास अगर कोई प्रतिभा भगवान की दी हुई है तो उसे भगवान के खेत में बो दो, उसे दे दो भगवान को, क्योंकि वो आपकी नहीं है। वो परमात्मा ने आपको इसलिए दी है कि उससे आप इस विश्व वसुधा का कुछ कल्याण कर सको। और सबके पास कुछ ना कुछ तो है, यकीन मानिए कुछ ना कुछ हम सबके पास है और हम सबको पता भी है कि हमारे पास क्या है। जो है वो दे दो। एक गुरुदेव ने किताब पढ़ाई थी अभी जन्म शताब्दी में, बोआ काटा का सिद्धांत, और पाना है तो देना सीखे, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो भक्ति का मतलब है पोला हो जाना, बांसुरी के जैसे अंदर से खाली हो जाना कि वो भगवान जब चाहे बजा लें। अब बजाएंगे कैसे? वो फूंक मारे, अंदर कचरा पड़ा हुआ है तो वो फूंक से कुछ निकलेगा नहीं, पू 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 की आवाज आती रहेगी, कुछ निकलेगा नहीं, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो भगवान तो हमें बजाने को तैयार है, वो मधुर धुन मुरली की हमारे भीतर से निकालने को तैयार है। हम तैयार हैं खुद को खाली करने के लिए। तो भक्ति का मतलब है खुद को खाली करना। तो बस आज इतना ही पढ़ते हैं और इस बात को समझ लेते हैं कि अब हम अपने आप को खाली करने के लिए तैयार हैं। भीतर से राग, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, वासना, ये सारे विकार आज चढ़ा देंगे, इसी क्षण चढ़ा देंगे और काम करते रहेंगे इन पर। और सारी इंद्रियों का संयम जो गुरुदेव ने हमें अब तक सिखाया और समझाया, तो भक्ति का तत्व दर्शन जीवन में अपने आप उतरने लगेगा। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के आशीर्वाद से मंगल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।